हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन को या एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेटर सर्किट को डिटेल में पढ़ेंगे। डेल्टा मॉड्यूलेटर क्या है और उसकी क्या लिमिटेशंस हैं वो हम अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो आज का वीडियो देखने से पहले आप मेरा प्रीवियस वीडियो ज़रूर से देखिएगा। तो उसी पे बेस्ड हम अपना नेक्स्ट जो डिस्कशन है एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेटर उसे डिस्कस करते हैं। हमने डेल्टा मॉड्यूलेटर में पढ़ा कि हम एक एनालॉग सिग्नल के कंप्लीट सैंपल को भेजने की बजाय दो सैंपल्स के बीच का डिफरेंस, अगर हमारा प्रेजेंट सैंपल पिछले सैंपल से हाई है तो पॉजिटिव पल्स और लो है तो नेगेटिव पल्स भेजेंगे। और ये पल्सेस जो है केवल स्मॉल स्टेप लेवल पे होती है, तो उस हिसाब से हम केवल छोटे छोटे पॉजिटिव पल्सेस और नेगेटिव पल्सेस को भेज के अपनी फाइनल जो डेटा ट्रांसमिशन रेट है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारे डेल्टा मॉड्यूलेटर में हमने डिटेल में ये डायग्राम पढ़ा था, जिसमें हमारा ब्लैक वाला जो है वो हमारा मैसेज सिग्नल है और ब्लू जो है वो हमारा स्टेयरकेस अप्रॉक्सीमेशन और डेल्टा मॉड्यूलेटर का आउटपुट है। हमने अपने वीडियो में प्रीवियस वीडियो में जो डेल्टा मॉड्यूलेटर की दो लिमिटेशंस डिस्कस की थी वो ये थी कि एक है स्लोप ओवर मॉड्यूलेशन, स्लोप ओवरलोड कंडीशन, और दूसरी है थ्रेशोल्ड कंडीशन। ठीक है, और हमने ये डिस्कस किया था कि हमारा जो इनपुट है उसका स्टेयरकेस अप्रॉक्सीमेशन हमें मॉड्यूलेटर के आउटपुट पे मिल जाता है, जिससे कि हम भेजते हैं और फाइनली डिकोड करते हैं। तो हमारे एक्सपेक्टेड जो हमारा अप्रॉक्सीमेटेड आउटपुट है और जो हमारा ओरिजिनल इनपुट है उसमें जो गैप है वो हमारा अप्रॉक्सीमेशन एरर या क्वांटाइजेशन एरर हो सकता है, उसे मिनिमाइज करना हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव है। तो डेल्टा मॉड्यूलेटर में जो स्लोप ओवरलोड और थ्रेशोल्ड की कंडीशन में अप्रॉक्सीमेशन एरर आता है उसे कम करने के लिए हम एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेटर की तरफ मूव करते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर इनपुट का सिग्नल बहुत स्टीप हो या बहुत तेज़ी से अगर चेंज हो रहा हो तो हमारा जो स्टेयरकेस अप्रॉक्सीमेशन है उसे फॉलो नहीं कर पाता और अप्रॉक्सीमेशन एरर बहुत बढ़ जाता है। उसमें हमने जो सोल्यूशन बताया था ये था कि स्लोप ओवरलोड की कंडीशन में अगर हम अपना स्टेप साइज बढ़ा दें तो हम इस अप्रॉक्सीमेशन एरर को कम कर सकते हैं। सेकेंड जो हमारी कंडीशन थी उसमें ये था कि हमें अगर हमारा सिग्नल एक स्टेबल आउटपुट पे है, स्टेबल लेवल पे है, तो भी हमें कंटिन्यूस पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पल्सेस मिलती रहती है। और इस कंडीशन में हम अपने अप्रॉक्सीमेशन एरर को कैसे कम करें, तो उसके लिए हमने कहा था कि अगर हम अपना ये स्टेप साइज कम कर दें इस कंडीशन में तो रियल और अप्रॉक्सीमेटेड में जो एरर है वो कम हो जाता है। तो अगर हम एक कांस्टेंट स्टेप साइज, जो हमारा ये रो एस है, जो हमारा कांस्टेंट स्टेप है, उस स्टेप को अगर हम वेरिएबल बना दें, एडेप्टिवली अगर हम उसे चेंज कर पाएँ तो डेल्टा मॉड्यूलेशन की जो लिमिटेशंस थी वो ख़त्म हो जाती है। तो एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेटर में फिक्स स्टेप साइज ना रह के वेरिएबल स्टेप साइज होता है, और ये वेरिएबल स्टेप साइज जो है वो डिपेंड करता है कि हमें पल्सेस किस तरीके की मिलती है। तो हमारे पास एक डिसीजन सर्किट भी रहेगा जिसका काम हमारी आउटपुट पे आने वाली कंटिन्यूस पल्सेस को स्टडी करना और उसके हिसाब से स्टेप साइज को बढ़ाना या कम करना रहता है। तो हम एडेप्टिवली अपने स्टेप साइज को मॉडिफाई करते हैं टू रिड्यूस द अप्रॉक्सीमेशन एरर, to overcome the slope overload and threshold conditions that occurs in the delta modulator, and this is the basic concept of adaptive delta modulator. Adaptive delta modulator is a modification of delta modulator that has a variable step size to reduce the approximation that occurs in the slope overload and threshold condition. Okay? तो आप इस राइट अप के साथ इसे शुरू कर सकते हैं। ये इसके साथ आप एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेटर को समझाना शुरू करेंगे। और अगर हम सर्किट देखें, ये इसका ब्लॉक डायग्राम है, ये इसका डिटेल डायग्राम है। ओके, तो कितने नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा गया उसी हिसाब से आपको आंसर देना होगा। तो हम उस हिसाब से डिफरेंट जो राइटअप्स हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इसका ब्लॉक डायग्राम। ये है आपका मैसेज सिग्नल MT और ये है आपका अप्रॉक्सीमेशन M कैप T। तो यहाँ पे क्या था कि डेल्टा मॉड्यूलेटर में कंपैरेटर था, सैंपल एंड होल्ड था, फिर उसके बाद में आपका अप डाउन कन्वर्टर था और D2A कन्वर्टर था। इस अप डाउन कन्वर्टर की जगह आपके पास एक डिजिटल प्रोसेसर आ गया है, जिसमें आपके पास एक डिसीजन डिवाइस भी होगी जो ये देखेगी कि कंटिन्यूस जो बिट पैटर्न है वो कैसे आ रहे हैं। उस हिसाब से आपके
स्टेप को चेंज करेगा। सो ये जो ए टू आपका जो अप डाउन कन्वर्टर था वो डिजिटल प्रोसेसर से रिप्लेस होते ही आपका मॉड्यूलेटर जो है वो एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेटर बन जाता है। डिटेल डायग्राम अभी डिस्कस करते हैं, पहले ये इसका ब्लॉक डायग्राम समझते हैं। ठीक, अब इस डिजिटल प्रोसेसर का काम रहेगा कि यहाँ पे बिट जो आ रही है, जो पल्सेस आ रही है उन्हें देखें। अगर देखिए आपका जो इनपुट है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है या आपका इनपुट जो है वो कंटिन्यूसली स्टीप अप या डाउन स्लोप दिखाता है, तो आपको पल्सेस कैसे मिलेगी? कंटिन्यूस हाई पल्सेस मिलेंगी। तो अगर आपको एक साथ बहुत सारी पॉजिटिव या एक साथ बहुत सारी नेगेटिव पल्सेस मिले, तो इसका इंडिकेशन क्या है कि हमारा जो इनपुट है वो एक डायरेक्शन में तेज़ी से बढ़ रहा है और अप्रोक्सीमेशन उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। तो कंटिन्यूस पॉजिटिव और कंटिन्यूस नेगेटिव जो पल्सेस हैं दैट आर द साइन ऑफ स्लोप ओवरलोड। ओके, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस डिजिटल प्रोसेसर को देखना है कि हमें कंटिन्यूस पीछे लगातार 10 +1 मिल रहा है। देखिए, अगर M(T) इज़ ग्रेटर देन M(T), डेल्टा मॉड्यूलेटर पे आउटपुट क्या आता था? पॉजिटिव पल्स, कि हमारा जो स्लोप है वो बढ़ रहा है। तो आप पिछली वैल्यू से ऊपर बढ़िए, फिर आप कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि अभी भी हमारा इनपुट हाई है, फिर आप ऊपर बढ़ने को इंस्ट्रक्शन देते हैं आउटपुट को। दूसरी कंडीशन में अगर M(T) इज़ लेस देन M(T), तो हमें एक नेगेटिव पल्स मिलती है। यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे तो हमारा जो करंट वैल्यू है उससे हमारा इनपुट कम है, तो हमें इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि स्टेप साइज डाउन जाइए, अप स्टेप डाउन स्टेप, और इस तरीके से आपको आउटपुट्स मिलते हैं। अगर आउटपुट ऐसा मिल रहा है या आउटपुट ऐसा मिल रहा है, आउटपुट ऐसा भी मिल सकता है जो जनरल रहना चाहिए, और आउटपुट अगर आपको अगर इस थ्रेशोल्ड कंडीशन की बात करें, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इस तरह से ये वाला जो कंडीशन है वो तो है स्लोप ओवरलोड। और अगर पल्सेस इस तरीके की मिल रही है तो आप इसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड। इन पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि यहाँ देखिए इनपुट अप्रॉक्सीमेशन से ज़्यादा हाई गया, हाई जाने के बाद फिर इनपुट अप्रॉक्सीमेशन से कम लो आया, हाई लो हाई लो हाई लो, कंटिन्यूसली आपको हाई लो मिल रहा है। मतलब हमारा इनपुट तो स्टेबल है लेकिन हमारा अप्रॉक्सीमेशन उसके अप एंड डाउन जो है वो उसमें स्विंग कर रहा है। तो इन दोनों ही कंडीशन में हमें अपने स्टेप साइज को बदलना है। स्टेप्स स्लोप ओवरलोड हो तो हम चाहेंगे कि जो हमारा स्टेप था वो बढ़ जाए ताकि हम अप्रॉक्सीमेशन जो है वो जल्दी पा लें, और थ्रेशोल्ड कंडीशन हो तो जो हमारा स्टेप साइज था उसे हम चाहेंगे कि वो रिड्यूस हो जाए ताकि जो हमारा एरर है वो कम हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को देखना है, उसके हिसाब से इसे मॉडिफाई करना है। ये काम डिजिटल प्रोसेसर का है, ये स्टेप साइज का मॉडिफिकेशन सजेस्ट करेगा, फिर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन होगा और कंपेयर होके M(T) जनरेट होगा, M(T) और M(T) कंपेयर होता जाएगा और आउटपुट आपको मिलता जाएगा। तो ये हुआ है कॉन्सेप्ट आपके अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेटर का। ठीक है, तो आप इस डायग्राम के साथ इन दो कंडीशंस को एक्सप्लेन करके और इस बिट सीक्वेंस को देख के अपने अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेटर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम लिख रहे हैं या एसएससी मेंस का एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो हमें डिटेल में सर्किट एक्सप्लेन करने के लिए भी बोल सकते हैं। तो अगर हमसे इस ब्लॉक डायग्राम के अलावा अगर आपसे डिटेल सर्किट डायग्राम पूछें तो आप इसे मेंशन करेंगे। ओके, तो आपका ये है अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेटर का डिटेल सर्किट डायग्राम। इसमें क्या है, ये आपका एक डिफरेंस एम्पलीफायर है जिसका काम दो सिग्नल्स को कंपेयर करके डेल्टा टी, जैसे कि मैंने आपको कहा कि बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स में स्टेप को डेल्टा टी से बताया है, तो डेल्टा टी आपका स्टेप जनरेट हो जाएगा, M(T) इनपुट, M(T) आपका लास्ट जो सैंपल बना उससे कंपैरिजन। यहाँ पे एक मॉड्यूलेटर है, ये पल्स जनरेटर से कनेक्टेड है जिसका काम कंटिन्यूस पल्स जनरेट करना है, और इस मॉड्यूलेटर से स्टेप साइज और मॉड्यूलेटर का जो आउटपुट है ये P0T पल्सेस जो है वो आपकी फाइनल क्या जनरेट होगी वो आउटपुट आ रहा है। इस P0T को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करके एक आपके पास वेरिएबल गेन एम्पलीफायर है, एक एम्पलीफायर है जिसका गेन वेरी कर सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, हाई और लो हो सकता है, ताकि जनरेट होने वाला इक्विवेलेंट एनालॉग सिग्नल जो है वो हम
कम या ज़्यादा कर सके, स्टेप साइज को छोटा या बड़ा कर सके। आगे इस वेरिएबल गेन एम्पलीफायर का जो कंट्रोल सिग्नल है वो इंटीग्रेटर को कंट्रोल कर रहा है और इंटीग्रेटर का फाइनल आउटपुट आपको एम कैप टी दे रहा है। यहाँ ये देखिएगा कि अगर P0T पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आ रहे हैं तो ये जो आपका RC सर्किट है, ठीक है, ये एक स्क्वायर लॉ डिवाइस को जो है वो कंट्रोल कर रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव पल्सेस आने पे उनका एवरेज सम जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा। स्क्वायर लॉ डिवाइस का आउटपुट जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होके वेरिएबल गेन एम्पलीफायर को बहुत लो सिग्नल देगा। ये स्क्वायर लॉ डिवाइस का आउटपुट वेरिएबल गेन एम्पलीफायर का गेन कंट्रोल कर रहा है। स्क्वायर लॉ डिवाइस का आउटपुट गेन कंट्रोल इनपुट होता है वेरिएबल एम्पलीफायर के लिए, वेरिएबल गेन एम्पलीफायर के लिए। तो अगर कंटिन्यूस प्लस माइनस पल्सेस आ रही हैं तो इस स्क्वायर लॉ डिवाइस का आउटपुट रिड्यूस हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इस वेरिएबल गेन एम्पलीफायर को अपना स्टेप साइज कम करने के लिए बोलेगा, आपको छोटे स्टेप साइज का आउटपुट मिलेगा और आपका जो डिफरेंस एम्पलीफायर है उसमें डिफरेंस कम हो जाएगा। दूसरी जगह पे अगर इसे पॉजिटिव, अगर आउटपुट पे कंटिन्यूस पॉजिटिव या कंटिन्यूस नेगेटिव पल्सेस मिल रही है तो ये साइन है कि हमारे इनपुट का स्लोप हाई, पॉजिटिव हाई स्लोप है या नेगेटिव हाई स्लोप है और हम उसे अप्रॉक्सीमेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस कंडीशन में हमारा जो स्टेप साइज है वो बढ़ जाना चाहिए। तो कंटिन्यूस पॉजिटिव या कंटिन्यूस नेगेटिव पल्स आए तो भी स्क्वायर लॉ डिवाइस जो है वो हाई आउटपुट जनरेट करेगा और ये गेन कंट्रोल इनपुट जो है वो वेरिएबल गेन एम्पलीफायर को हाई गेन करने का इंस्ट्रक्शन देगा और इस वेरिएबल गेन एम्पलीफायर का गेन बढ़ने के वजह से इंटीग्रेटर को हाई आउटपुट मिलेगा और अब आपका जो स्टेप साइज है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एम टी और एम कैप टी में आपको गैप कम मिलेगा। तो ये स्क्वायर लॉ डिवाइस, RC सर्किट, वेरिएबल गेन एम्पलीफायर, ये सब जो है ये आपके इनपुट के साइज़ के अकॉर्डिंग आपके स्टेप को मॉडिफाई करने का कैपेबिलिटी रखते हैं और इस वजह से आप इस पूरे सेटअप को एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेटर बोलते हैं। डेल्टा मॉड्यूलेटर सर्किट दैट हैज़ द कैपेसिटी टू इंक्रीज और डिक्रीज और दैट हैज़ अ वेरिएबल स्टेप साइज इज कॉल्ड एज अ एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेटर। तो ये अगर आपसे केवल एक्सप्लेन करने को बोला गया है तो आप इस ब्लॉक डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपके मार्क्स जो क्वेश्चन में हैं वो ज़्यादा हैं या कहा गया है कि सर्किट को एक्सप्लेन करें तो आप इस तरीके से इस सर्किट डायग्राम को एक्सप्लेन करके डिटेल में अपना आंसर लिख सकते हैं। तो डेल्टा मॉड्यूलेटर और एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेटर किस तरीके से डिज़ाइन होते हैं और उनका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।